पश्चिम बंगाल में सियासत के गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच ऐसी खबर आई सुबह सुबह जिसने हर किसी को हिला दिया। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, सवाल पूछे जाने लगे। टीएमसी के उसी दफ्तर में जहां कभी चुनावी रणनीति बनती थी, जहां कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटती थी, जहां नेता बैठकर पार्टी का भविष्य तय करते थे, वहीं पार्टी के एक बड़े नेता की जिंदगी का अंत कैसे हो गया। आशीष बनर्जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर, 5 बार के विधायक, पूर्व मंत्री, टीएमसी के पुराने नेताओं में शुमार वो दिग्गज आशीष बनर्जी रामपुरहाट के टीएमसी कार्यालय में मृत मिले। मौत हुई कैसे, इस सवाल का जवाब तो सामने आ गया, लेकिन सवाल और सामने आ गए जब उनके पास से कथित सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आई। इस नोट का एक एक शब्द दर्द, गुस्सा, शिकायत, अपमान के एहसास को समेटे हुए था। चिट्ठी में सबसे ज्यादा जोर भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई का था। सुसाइड नोट में लिखा था, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। जिंदगी के आखिरी पलों में भी चिंता थी, डर था, नाम पर धब्बा, बिगड़ती छवि और लगाए गए आरोप। आशीष बनर्जी की राजनीतिक पहचान तो बहुत पुरानी थी। करीब 25 साल तक रामपुरहाट से विधायक रहे, पार्टी में लगातार सक्रिय रहे, मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी, यहां तक कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी तो रहे थे। टीएमसी के पुराने और प्रभावशाली नेताओं में उनका नाम चमका, पर आखिरी दौर का वक्त बिल्कुल उल्टा रहा। पिछले कुछ वक्त में राजनीतिक तस्वीर बदलने लगी थी। 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ध्रुव साहा से उन्हें हार मिली थी। करीब 2.5 दशक की चुनावी पकड़ एक झटके में टूट गई, बिखर गई। पार्टी संगठन में भी भूमिका पहले जैसी नहीं रही। बीरभूम जिला कोर कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। एक बड़ा चुनावी झटका, पार्टी में जिम्मेदारी से दूरी और फिर रामपुरहाट के उसी टीएमसी कार्यालय में मौत, खुदकुशी का रास्ता। जो सुसाइड नोट मौके से मिला, उससे जुड़े सवाल चर्चाओं में आ गए। कथित सुसाइड नोट में अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज किया गया। तारापीठ रामपुरहाट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी TRDA से जुड़े मामलों पर भी नोट में जिक्र था। दावा किया करीब 3.5 साल तक उन्हें कोई फाइल नहीं दी गई, वो टेंडर कमेटी में नहीं थे, चेक पर साइन करने का अधिकार उनके पास नहीं था, किसी प्लान को मंजूरी देने की भूमिका नहीं थी, NOC जारी करने का अधिकार भी उनके पास नहीं था। जिन जिन कामों को लेकर उंगली उठ रही थी, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, उसी से जुड़ी व्यथा और सफाई सुसाइड नोट में दर्ज थी। उन्होंने राजनीति में आने को लेकर अफसोस जताया। चिट्ठी में लिखा था, परिवार के लोगों को राजनीति से दूर रहने की सलाह की बात भी। ये शब्द, ये दर्द एक ऐसे नेता के जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा राजनीति को दिया। 25 साल तक विधायक रहे, सत्ता के बेहद करीब रहे, मंत्री बने, डिप्टी स्पीकर बने और आखिर में मौत के रास्ते पर चल दिए। जहां उनकी जिंदगी खत्म हुई, रामपुरहाट का टीएमसी दफ्तर जो उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, रविवार की सुबह यही जगह अचानक पुलिस की मौजूदगी से घिर गई। आशीष बनर्जी का शव मिला, खबर फैली, पार्टी कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। पुलिस सूचना मिलते ही पहुंची, जांच शुरू हुई, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सुसाइड नोट जांच का आधार बन गया। आशीष बनर्जी की मौत ऐसे वक्त में हुई जब बंगाल की सियासत में और टीएमसी के सामने आंधी, तूफान और भूचाल सब एक साथ आया। 2026 का विधानसभा चुनाव टीएमसी के लिए किसी राजनीतिक महाभारत से कम भी तो नहीं था। उसी चुनाव में टीएमसी की हार और आशीष बनर्जी भी अपनी पुरानी सीट गंवा चुके थे। हार की टीस, सक्रियता में बदलाव, हार के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता में बदलाव, संगठन में जिम्मेदारी में बदलाव, फिर पद से इस्तीफा और अचानक मौत की खबर। एक अनुभवी नेता, बंगाल की राजनीति में करीब 2.5 दशक वर्चस्व का दौर जिसने देखा, सत्ता के गलियारों से लेकर विधानसभा की कुर्सी तक का सफर तय किया। अपने राजनीतिक सफर की आखिरी लड़ाई, क्या वो आरोपों से हार गए? इतना बड़ा नाम बदनामी से डर गया, पीछे छोड़ गया कथित सुसाइड नोट, भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई। बंगाल की सियासत में आशीष बनर्जी की कहानी उनकी मौत के साथ खत्म हो गई। पुलिस की तफ्तीश जारी है और क्या इस मौत के पीछे क्या कोई और भी मिस्ट्री है?